इस आशय की बात पिछले 3 दिनों से आप सबके बीच चल रही है। कल मैंने उपासना की उपयोगिता पर चर्चा की। आज हम उसके ही दूसरे अंग की चर्चा करने जा रहे हैं। पूजा, प्रार्थना, भक्ति, आराधना हम सबके जीवन के लिए बहु उपयोगी है और ये हमारे अंतर बाह्य जीवन को निर्मल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं और इनके बल पर हम एक आध्यात्मिक जागरण भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये तय है कि वही उपासना सार्थक है जो हमें अध्यात्म के नजदीक ले जाए। और उपासना के संदर्भ में चर्चा करते हुए कल मैंने आप सबसे कहा था कि उपासना के क्षेत्र में सबसे पहली आवश्यकता श्रद्धा की, और वो श्रद्धा लौकिक श्रद्धा नहीं, पारमार्थिक श्रद्धा होनी चाहिए। पारमार्थिक श्रद्धा जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, उसकी चेतना का रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है और यही पारमार्थिक श्रद्धा सम्यक दर्शन है। श्रद्धा तो हर किसी के पास है, चाहे धर्म पर श्रद्धा हो, चाहे देव पर श्रद्धा हो, चाहे गुरु पर श्रद्धा हो, चाहे संसार के अन्य पर। लेकिन हमारी श्रद्धा किससे अनुबंधित है? उस श्रद्धा के पीछे की भावना क्या है? सबसे महत्व की बात ये है। तो मैं आज उसी बात को एक कड़ी आगे लेकर के चल रहा हूं। श्रद्धा के साथ साथ होनी चाहिए जागरूकता।
हमारे अंदर पारमार्थिक श्रद्धा है, हम अपनी धार्मिक क्रियाओं को और अपनी उपासना आराधना को कल्याणकारी मान करके हम स्वीकार रहे हैं, लेकिन उनको करते समय हमारे अंदर कितनी जागरूकता है, अवेयरनेस है कि नहीं है? यदि जागरूकता नहीं है तो मजा नहीं। अब जागरूकता का मतलब क्या है? चाहे हम पूजा करें, चाहे हम पाठ करें या जाप करें, सामायिक करें, व्रत करें, उपवास करें, कोई भी क्रिया करें, निश्चित ये कल्याणकारी क्रिया है और हमने अपने आत्मा के आत्मा के लिए कल्याणकारी मानकर ही ने अंगीकार किया है, लेकिन करते वक्त हम कितने जागरूक हैं? यदि पूजा कर रहे हैं और पूजा करते 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 हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, हम पूजा में क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं हमको कुछ पता नहीं, तो पूजा का मतलब क्या हुआ? उस पूजा का मतलब क्या हुआ? हमारी एकाग्रता होनी चाहिए और एकाग्रता तभी होगी जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे। कई बार लोग चौके में हे गुरुवर शाश्वत बोलते हैं, अक्सर आवाज आती है, अथवा वह शिव के विषकंटक पथ में निष्कंटक होता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता। पर सामने वाले ने अपनी जागरूकता के अभाव में निष्कंटक पथ को विषकंटक बना दिया। होता है, आप पाठ पढ़ना शुरू किए और भक्तामर पढ़ते 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 आप कल्याण मंदिर में पहुंच गए, पूजा करना शुरू किए, कोई पूजा करते करते किसी और पूजा में चले गए, तो ये हमारी जागरूकता की कमी है। इसमें हमें जागरूक होना चाहिए और उसके एक एक शब्द के भाव को आत्मसात करने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। हम जितने जागरूक होंगे उसका हमको उतना आनंद आएगा। ऐसे देखा जाए तो पूजा में 6 आवश्यक हमारे पूरे हो जाते हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं देव पूजा है, देव शास्त्र गुरु की पूजा में गुरु की उपासना है, और पूजा में जो तत्व का विवेचन मिलता है सो स्वाध्याय है। पूजा के काल तक आप भोजन पानी का त्याग करते हो तो संयम और तप है, और पूजा करते समय आप अपने द्रव्य का दान करते हो तो दान भी। 6 कर्म है। एक जिन पूजा से आप अपने 6 कर्तव्यों को परिपूर्ण कर सकते हैं, बशर्ते आप में जागरूकता नहीं रहती। पूजा करने में फिर भी जागरूक हो जाए तो जाप पाठ और सामायिक समय की स्थिति बिल्कुल विचित्र है। एक छोटा सा बच्चा था, कोई 4 साल का, आता था, खूब आता था। हमने पूछा एक दिन कि तुम्हारी दादी कहाँ है? बोला सामायिक कर रही। अच्छी बात, छोटे से बच्चे, और 4 साल से भी कम का, बल्कि 3 साल का बच्चा सामायिक कर रही। हमने पूछा तुम्हारी दादी सामायिक कैसे करती? तो उसने क्या किया, आहार के बाद की बात थी, धोती दुपट्टा पहना हुआ था, दुपट्टा से अपना सिर पूरा ऐसे ढका और बैठ गया, और बैठ करके वो सामायिक करके बताया कि मेरी दादी सामायिक कैसे करती है। पालती मार करके बैठा और बार बार ऊँघना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? मेरी दादी सामायिक कर रही है। होता है, ये हमारी कमियां हैं। जब हम धार्मिक क्रियाओं को प्रारंभ बहुत रुचि से करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का प्रमाद उसमें शिथिलता ले आता है। इसलिए जब भी हम पूजा पाठ करें, जागरूक होकर के करें। हम लोग बोलते हैं कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य होकर के करेंगे तो कोई मतलब नहीं। भाव का मतलब केवल शब्द और उसके अर्थ तक नहीं, अंदर की श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज भगवान की सारी स्तुतियां प्रायः संस्कृत में लिखी हुई है,
तो क्या संस्कृत में बोलने पर ही भगवान की स्तुति होगी? क्या भगवान दूसरी भाषा नहीं समझ लेते? हमने कहा भगवान के पास तुम कुछ नहीं भी बोलोगे तो तुम्हारी स्तुति हो जाएगी। सवाल भगवान की भाषा सुनाने का नहीं है, सवाल अपने मन को रमाने का है। हम भगवान को सुनाने के लिए स्तुति नहीं करते, भगवान में अपने मन को रमाने के लिए स्तुति करते। भगवान क्या है? भगवान तुम्हारी बात को सुनते ही नहीं, वो तो वीतरागी है। वो जान रहे कि तुम क्या सुनाने वाले हो और आगे क्या सुनाओगे, वो सब उनके ज्ञान में, लेकिन उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। इस स्तुति के बहाने, इस पूजा के बहाने, इस पाठ के बहाने हम भगवान के चरणों में अपने मन को कुछ पल के लिए रमाते हैं, और भगवान के चरणों में कुछ पल के लिए यदि हम अपने मन को रमाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से बदल जाता है, जीवन बदलता है। तो उद्देश्य अपने मन को रमाने का है, इसलिए एक प्रक्रिया बनाई गई कि हम विनय पाठ से शुरू करें या मंगलाष्टक से शुरू करें और शांति पाठ तक समापन करें, ताकि उतनी देर तक हम अपनी पूजा भक्ति में लवलीन होकर शुभोपयोगात्मक क्रिया बनाए रखें, हमारा मन इधर उधर डोले नहीं। महाराज संस्कृत हिंदी भी बोल दोगे तो चलेगा। एक पशु जब भगवान की स्तुति करता है तो उसके पास कहाँ शब्द है? जो जिस भाषा का ज्ञानी है, एक्चुअल में पूजा का मतलब शब्दात्मक स्तुति नहीं, अपने हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति है, भावाभिव्यक्ति है। स्तुति तो कुछ भी हो गई। एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, भगवान के चरणों में खड़े होकर के बुदबुदा रहा था, बहुत देर तक बुदबुदाया। एक व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बच्चा क्या करता है। जाकर देखा तो ABCD सुना रहा, भगवान को ABCD सुना रहा। उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं प्रार्थना कर रहा था। बोला ऐसी कौन सी प्रार्थना? तुम ABCD सुना रहे भगवान को, ये कौन सी प्रार्थना हुई? बोला देखो मैं रोज भगवान के पास जाता हूँ, A से Z तक सुनाता हूँ, कहता हूँ भगवान दुनिया में जितनी भी प्रार्थना बनी है वह सब A से Z के बीच के अल्फाबेट से बनी है। मेरे पास भाव है, शब्द नहीं। तू अपने मन की प्रार्थना बना करके उसे स्वीकार कर लेना। जैसी हो अपनी अच्छी से अच्छी प्रार्थना बना लेना, उसे स्वीकार लेना, ये श्रद्धा है। ऐसा व्यक्ति भले कुछ भी न चढ़ाए, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई स्तुति और स्तोत्र न पढ़ा जाए तो भी वो बड़े बड़े स्तुति पाठियों से भी अच्छा लाभ दे सकता है, क्योंकि उसे भगवान भगवान दिख रहे हैं और इसे विश्वास है कि तव प्रसादेन, आप पक्का मन पढ़ते ना, तव प्रभाव चेतो हर्षतिस्ताम नलिनी तलेषु, क्या मुक्ता फल दुतिमुपैति ननु, उसके पहले क्या आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संगतापि हरितो। अरे तव प्रभावात आता है, बहुत अच्छा शब्द है कि हे भगवान ये जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, मुक्ता फलत दुतिमुपैति ननूद बिंदु, मेरे मुख से तो निकलने वाले जो शब्द हैं वो पानी के बूंद हैं, और आपके सानिध्य रूप कमल पत्र पर पढ़कर वो स्तुति रूप बूंद बन रहे हैं, मोती बन रहे हैं। ये आपका प्रभाव है। तो ये भगवान के प्रति श्रद्धा है, और ये श्रद्धा ऐसी वैसी श्रद्धा नहीं, उसे साक्षात भगवान की अभिव्यक्ति उपस्थिति का एहसास है। फिर हम क्या करें? अगर आप एक बच्चे जैसा मन लेकर भगवान के चरणों में जाओ तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहां सुन लिया जाएगा। लेकिन दुनियादारी के क्षेत्र में अपनी बुद्धि लगाने की आदत है तो भगवान की स्तुति भी बुद्धि युक्त भावना से भर करके करो, तभी तुम कर पाओगे। बाकी जगह तो गोरख धंधा, और यहाँ आओ तो हमको कुछ नहीं आता, भगवान आप कर लो पूजन विधि, जानू नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। भगवान भी कहेंगे क्षमा करूँ, जाओ। स्तुति करते समय जागरूकता भावाभिव्यक्ति, हालांकि संस्कृत के स्तोत्रों का एक जो प्रभाव होता है, आप अर्थ जाने या न जाने, उसका फोनेटिक प्रभाव पड़ता है, ध्वन्यात्मक प्रभाव पड़ता है।
जैसे खासकर भक्तामल स्तोत्र को आपने, भक्तामल स्तोत्र नहीं, वो अपने आप में मंत्र है। तो आप कोशिश करें उसी में पढ़ने की, अगर नहीं बनता तो जिसमें हमारा मन रमे वो करें। और दुनिया की बातें सीखते हो तो इसको भी सीखने की कोशिश करो। मंत्र मंत्र है, मंत्र के अर्थ नहीं होते, उसका असर उसके उच्चारण से जुड़ा होता है। इसलिए अच्छा उच्चारण हो तो मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। तो ये बात मैं आज आप सबसे कह रहा था कि हम पूजा पाठ भक्ति में जागरूकता है। अब थोड़ी सी पूजा को हम लेकर के आगे बढ़े। पूजा आप करते हैं, पूजा की शुरुआत कहाँ से करते हैं? मंगलाष्टक। ये मंगलाष्टक जरूर पढ़ना चाहिए। ये मंगल कामना है, सारे लोग के मंगल की कामना है, स्वपर के मंगल की कामना है। मंगल का मतलब होता है जो मेरे पाप को गला दे, जो मुझे पुण्य दिला दे। जो पाप को गलाए या पुण्य को दिलाए उसका नाम मंगल है। मेरे जीवन का अशुभ अमंगल सब टले, इस शुभ भाव के साथ भगवान के चरणों में आओ तो मंगलाष्टक पढ़ो, यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो। और मंगलाष्टक में पंच परमिष्टि की विशुद्ध आराधना, तीर्थंकरों के कल्याण का कवर है। आप मंगलाष्टक पढ़ने के बाद आप और जो विधि से करते हैं, जो लोग अभिषेक करते हैं वो अभिषेक करें। विनय पाठ से आप पढ़ना शुरू करें तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से करें। फिर पूजा की पीठिका में आप श्रीमद् जिनेन्द्र भविवंत जगत रेशम में पूजा की प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा करने के उपरांत परमर्षि मंगल पढ़ते हैं। ये सब क्या है? पूजा पीठिका, इसका मतलब समझते हैं। हम पूजा में संलग्न होने जा रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा के सामीप्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान को अपने हृदय में बिठाना है तो बिना वेदी के बिठाओगे क्या? पीठिका का मतलब होता है वेदी, जिसके ऊपर भगवान को विराजा जाए। पूजा के लिए हृदय में भगवान को विराजमान करने से पहले पीठिका तैयार करनी होती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें पूजा की प्रस्तावना है, ताकि हमारी भाव दशा बने और हम जगत के विकल्पों से अपने आप को डाइवर्ट करके भगवान के चरणों में समर्पित कर सकें। ये पूजा पीठिका है। कई बार बोलते हैं लोग कि महाराज इन सब की जरूरत है। जरूरत तो कुछ की नहीं है, पूजा करने की भी जरूरत नहीं, भगवान को थोड़ी जरूरत है। जरूरत तुम्हें है अपने मन को रमाने की। अब आप पूजा करें, मैं पूजा से ही आता हूँ आगे बात बढ़ाते हुए। पूजा करते हैं, पूजा के कितने अंग हैं? अभिषेक के अलावा 5 अंग हैं। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। 5 अंगों को ठीक रीति से संपादित करना चाहिए। सबसे पहला आह्वान। आप लोग आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण करते हैं, इसका मतलब समझते हैं? आह्वान में किसको बुलाते हैं? काय पे बुलाते हैं? सामने एक होना रहता है, उसमें भगवान को आह्वान कर रहे हैं। अरे भगवान सामने विराजे वहां और उनको आह्वान कर रहे हैं यहाँ। ये सुनो ध्यान से, वही बता रहा हूँ। ये क्या है आह्वान, क्या है स्थापन, क्या है सन्निधिकरण? वस्तुतः आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण किसी भी देवता को हृदय में स्थापित करने की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। हम भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना चाहते हैं तो भगवान सहज रूप से हमारे हृदय में स्थापित होने वाले नहीं हैं। उनके लिए पहले अपने हृदय को ठीक करना होगा, जो हमने पीठिका में बना लिया। अब आह्वान कर रहे हैं, अत्र अवतर अवतर संवौसत इत आह्वान। ये संवौसत शब्द जो है, इसका मतलब फिर आगे बोलेंगे वसत ठ ठ स्थापना। अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधि करना। तो संवौसत, वसत, ठ ठ, ये जो मंत्र है
ये विशेष बीज मंत्र हैं जो देवताओं को आमंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। हम अपने हृदय में भगवान को आहूत कर रहे हैं, हे भगवान आप मेरे हृदय में विराजो। और ठोने में जो हम पुष्प अर्पित करते हैं, कोई 1 चावल रखता है, कोई 3 चावल रखता है, कोई 9 चावल रखता है, कोई लौंग रखता है, क्या रखे। जितने त्यागी और जितने महाराज, जितने विद्वान, उतनी बातें आप सबको बताई जाती है। कोई बोलता ओम बनाओ, कोई बोलता फूल बनाओ, कोई बोलता स्वस्तिक बनाओ, कोई बोलता 3 चढ़ाओ, कोई बोलता 1 चढ़ाओ, कोई बोलता 9 चढ़ाओ। हमने समस्त श्रावकाचार और प्रतिष्ठा पाठों को खंगाला है, पढ़ा नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? खंगाला। किसी में मुझे इसका उल्लेख नहीं मिला। जैसे प्रतिष्ठा पाठ में सीधा सीधा लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलि छिपे, उसमें स्वस्तिक बनाओ और क्या करो? पुष्पांजलि छिपे। पुष्पांजलि कितने? 3-4 पुष्पों की अंजलि, एक प्रतीक है। हे भगवान मैं आपकी साक्षी में पूजा कर रहा हूं और ये प्रतीक स्वरूप पुष्प आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इस संकल्प का द्योतक है, समझ गए? फिर हम स्थापित भी कर रहे हैं, उसमें स्थापित नहीं कर रहे, अपने हृदय में कर रहे हैं। और सन्निधिकरण का मतलब क्या है? ये साक्षात समोसनन, साक्षात जिनेंद्र भगवान। मैं खुद इंद्र और इंद्र बनकर मंदिर में नहीं, भगवान के समोसरण में भगवान की आराधना कर रहा हूं। इस प्रकार से अपने और भगवान के बीच सन्निधि की स्थापना का नाम सन्निधिकरण। अगर भाव सन्निधिकरण हो गया तो आपका मन कभी भाग ही नहीं सकता। ये साक्षात थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि तुम्हें समोसरण में जाने का सौभाग्य मिल गया तो क्या करोगे? मन भागेगा इधर उधर। महाराज भगवान को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हम लोग सन्निधिकरण करते हैं, आप लोग करते हैं, लेकिन सन्निधिकरण भी केवल एक क्रिया बनकर के रह जाती है। जिस समय सन्निधिकरण की बात पढ़ो, मंत्र पढ़ो, ये सोचो कि वेदी में विराजमान भगवान है, मूर्ति नहीं। और मैं मंदिर में हूँ, समो शरण में, मंदिर में नहीं। और मैं अब कोई साधन रवेक भी नहीं, इंद्र बनकर भगवान की पूजा आराधना करना। इस भावधारा के साथ जब आप कोई कार्य करेंगे तो वो आपके जीवन के लिए एक अलग आनंद देगा। अब आप आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण इसी रीति से करेंगे, मुझे विश्वास। 3 अंग हो गए। चौथा अंग है पूजन। पूजन करना। पूजा का मतलब क्या है? कोई बताएगा पूजा किसको बोलते हैं? बोलिए। पूजा करने वाले तो सभी होंगे यहाँ। कितने लोग जो भगवान की पूजा करते हैं? तो हाथ उठाओ। 70% पूजा करने वाले हैं, जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। अब पूजा का मतलब क्या है? बोलो। हाँ? भगवान की स्तुति। स्तुति और पूजा का अंतर है। स्तुति जहां केवल शब्दों के उच्चारण पूर्वक भावों का समर्पण हो, और पूजा का मतलब जल गंध अक्षत आदि सब भक्ति पगासो नाम अर्चना। क्यों बात? हाँ, अपने भक्ति के प्रकाश का नाम अर्चना है। अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किससे? जल गंध अक्षत पुष्प फलादि सब भक्ति पगासो नाम अर्चना। अस्त्र द्रव्य के माध्यम से अपने अंदर की भक्ति के प्रकाशन का नाम पूजा। कई बार लोग बोलते महाराज हम भाव पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा नहीं करते। हम बोले जब भी पूजा होगी तो द्रव्य से ही होगी। जिसको आप भाव पूजा कहते हैं कि बिना सोले के कपड़े में हम भाव पूजा कर रहे, सूखे द्रव्य, वो भी द्रव्य पूजा है।
द्रव्य पूजा का मतलब आप सोचते हैं अष्टद्रव्य चढ़ाकर की गई पूजा का नाम द्रव्य पूजा, और बिना अष्टद्रव्य के चढ़ाई गई पूजा, बिना अष्टद्रव्य चढ़ाई की गई पूजा भाव पूजा। आचार्य कहते हैं बिना द्रव्य के की गई पूजा पूजा ही नहीं है। वो स्तुति हो सकती है, पाठ हो सकता है, पूजा कब है? जब अष्टद्रव्य अर्पण हो। अब उसमें द्रव्य पूजा और भाव पूजा क्या है, इसको समझ लीजिए। द्रव्य पूजा, अष्ट द्रव्य की पूजा आप कर रहे हैं, बढ़िया थाल सोने की ले आए, अच्छे अच्छे उच्चारण पूर्वक लयबद्ध तरीके से गा बजा के भगवान की पूजा कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, ये पूरी द्रव्य पूजा है। और अष्ट द्रव्य आदि को अर्पित करते हुए भी आप अपने मनोभाव को जब पूजा से जोड़े हैं तब भाव पूजा। मतलब सरल शब्दों में कहूं, भाव लगाकर की जाने वाली पूजा सच्ची भाव पूजा है, नहीं तो क्योरी पूजा द्रव्य पूजा। समझ गए? अब आप कौन सी पूजा करोगे? द्रव्य सहित भाव। क्या बोलोगे? क्योंकि बिना द्रव्य के तुम्हारी पूजा है ही नहीं। गृहस्थ को द्रव्य अर्पण करना चाहिए, द्रव्य सहित भाव पूजा। ठीक है, अब चलिए हम अष्ट द्रव्य भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? ये 8 द्रव्य की संख्या और ये 8 द्रव्य के नाम कभी आपने विचारा? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या किए। जब मैं जैन पूजा साहित्य का आलोडन कर रहा था तो मुझे लगा कि पूजा और पूजा की परंपरा में निरंतर विकास हुआ है। और ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्पामति, ये जो चर्चा है ये बहुत अर्वाचीन है। पुराने समय में आचार्यों ने केवल इतना ही लिखा कि हे भगवान, मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से आपकी पूजा करता हूँ, मैं पुष्प से आपकी पूजा करता हूँ, मैं दीप से नैवेद्य से आपकी पूजा करता हूँ, दीप से आपकी पूजा करता हूँ, धूप से आपकी पूजा करता हूँ और फल से आपकी पूजा करता हूँ। ये तो थी। अब बाद में थोड़ा सा पूजा में कुछ आध्यात्मिक पक्ष जोड़ दिया गया और लोगों ने अष्टद्रव्य को 8 प्रतीक बनाकर ऐसे ऐसे कर दिया। लेकिन मैंने इस पर बहुत गंभीर चिंतन किया कि 8 द्रव्य का ये क्रम और 8 द्रव्य में ये 8 सामग्री क्यों? ध्यान से सुनना, बहुत मौके की पते की बात। अष्टद्रव्य में सबसे पहले क्या चुना गया? जल। जल क्या? जल समर्पण का प्रतीक है। जल कहां बहता है? नीचे बहता है, तरल होता है, जिसमें मिला उसमें मिल जाएगा। भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो पहले तुम्हारे पास समर्पण का, जैसे जल में समर्पण होता वैसा समर्पण का भाव होना चाहिए। भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है। जैसे गंगा गंगोत्री से गंगा सागर जाती है, तुम्हारे चरणों का हो गया बस, और कुछ नहीं, मैं जल से आपकी पूजा करता हूं। जल आपके पास हो तो समर्पण होना चाहिए। हम जल नहीं चढ़ा रहे हैं, भगवान के चरणों में जल अर्पित करके अपने हृदय में समर्पण का भाव जगा रहे। एक बात। दूसरा, कोई कालुष्य हो तो केवल जल से धोया जाता है। आपके शरीर में कालिमा लग जाए, दाग धब्बे लग जाए तो आप उसको कैसे साफ करेंगे? पानी से साफ करेंगे। भगवान के चरणों में आने पर हमें सबसे पहले अपने भीतर के मिथ्यात्व का कालुष्य धोना है। किससे धुलेगा? भक्ति के जल से।
स्वच्छ जल है, ये पवित्र जल है, ये मेरे मन के कालुष्य को दूर करने वाला है। समर्पण का भाव जगेगा, हृदय में विशुद्धि की हिलोर उमड़ेगी और वह जल हमारे अंदर के मिथ्यात्व के कालुष्य को नष्ट कर डालेगा। सबसे पहला प्रतीक हुआ जल। दूसरा है चंदन। कहते चंदन शीतलता का द्योतक है और चंदन को मस्तक पर लगाया जाता है। क्यों? ये श्रद्धा का प्रतीक है। समर्पण के साथ यदि श्रद्धा न हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और श्रद्धा भी कैसी? उच्च श्रद्धा, माथे पे लगाए जाने वाली। लोगों का समर्पण हर जगह हो जाता है, लेकिन वो समर्पण जो संसार को बढ़ा है वैसा नहीं। उच्च श्रद्धा के साथ जो जुड़ा हुआ समर्पण भाव है वो हमेशा हमारा उत्कर्ष करेगा। आप माथे पर चंदन लगाते हैं और वो चंदन भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, जो समर्पण का प्रतीक है। ऐसे चंदन को शीतलता प्रदान करने वाला, संताप हारक माना जाता है। संत कहते हैं जिसके हृदय में श्रद्धा जाग जाती है उसके मन के संताप अपने आप दूर हो जाते हैं और शीतलता स्वतः प्रकट हो जाती है। तीसरे चरण में है पुष्प अक्षत। अक्षत क्या है? अक्षत अखंड होता है, एकदम साफ स्वच्छ है, जिसमें कोई आवरण नहीं, निरावरण। श्रद्धा और समर्पण के साथ साथ सरलता चाहिए, जो एकदम साफ स्वच्छ हो। मन में जब तक स्वच्छता ना हो तब तक भक्ति मजे की नहीं। हम लोग कहते हैं कि भगवान जन्म जरा मृत्यु से अतीत हो गए, इसलिए उनके चरणों में हम अक्षत अर्पित करते हैं, क्योंकि अक्षत ही एक ऐसा द्रव्य है जिसका पुनरंकुरण नहीं होता। अनाज ऐसा धान्य है जो फिर से उगता है। लेकिन मेरी दृष्टि में वो अक्षत साफ सुथरा, यानी मन की स्वच्छता का द्योतक है, और हम इसी स्वच्छता का भाव लेकर भगवान के चरणों में अक्षत अर्पित करते हैं। हे भगवान, आपके चरणों की मैं इन अक्षतों से पूजा करता हूँ, ताकि मेरा क्षत विक्षत मन अक्षत हो सके, उसमें और कोई किसी प्रकार का छल कपट मलिनता न रह सके। चौथा द्रव्य क्या है? पुष्प। पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वैलेंटाइन डे में सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है? गुलाब की कलियां। एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार करने के लिए पुष्प दिया जाता है। हम त्रिलोकीनाथ से पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, मतलब क्या? उनसे प्रेम है तब तो पूजा कर रहे हैं। प्रेम के बिना की गई पूजा अधूरी पूजा है। तो ये मेरा प्रेम कैसा प्रेम? सांसारिक प्रेम नहीं, आंतरिक प्रेम, आत्मा के स्तर का प्रेम। हे भगवान, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए पुष्प चढ़ा रहा हूं। क्या बताऊं भगवान, एक ही कमी है मेरी, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके चरणों में आया हूं और ये भाव लेकर आया हूं कि अब मेरा प्रेम केवल आपसे ही हो और किसी से ना हो। आपसे प्रेम करता हूं लेकिन आपसे ही प्रेम नहीं करता, मेरी कमी है। मेरे अंदर की अच्छाई है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और मेरे अंदर की कमजोरी है कि मैं आपसे ही प्रेम नहीं करता, औरों से भी करता हूं। ये औरों का प्रेम छूटे और सारा प्रेम आपके चरणों में अर्पित हो जाए। मुझे पक्का भरोसा है जिस दिन मेरा संपूर्ण प्रेम आपके चरणों में हो जाएगा, उस दिन मुझ में और आप में कोई अंतर शेष नहीं रह जाएगा। प्रेम का प्रतीक है पुष्प। फिर है नैवेद्य। नैवेद्य, नैवेद्य निवेदन का द्योतक है। अब भगवान के चरणों में नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, तो अब हम भगवान को जब सजीव रूप से स्वीकार रहे हैं,
तो उनके चरणों में निवेदनार्थ हम कुछ तो अर्पित करें। जोड़ दिया गया क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापति स्वाहा। एक छोटी सी चिटक चढ़ाने में आपके क्षुधा रोग का विनाश नहीं होगा। ये एक द्योतक है निवेदन का, जो प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति होने पर होता है। भगवान हम अर्पित कर रहे हैं कुछ निवेदन, निवेदन से नैवेद्य बना और वो नैवेद्य में फिर व्यंजन रूढ़ हो गए और कुछ नहीं है, अपनी प्रेमाभिव्यक्ति है या प्रेम का निवेदन है कि अब मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मैं अपने आप को प्रपोज भी करता हूं। यह नैवेद्य है, निवेदन से नैवेद्य बना है। समझ रहे बात को? अब दीप, धूप और फल। दीप प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, उसकी आत्मा में अंतर्ज्ञान की लौ चल जाती है। अंतर्ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है और उसी प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में दीप अर्पित किया जाता है। फिर धूप, दीप में प्रकाश है, धूप में सुवास है। उनके चरणों में अर्पित होने पर जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहीं आचरण का सुवास भी आ जाता है। उसका द्योतक है धूप। और आचरण की पवित्रता तब आती है जब अग्नि में धूप डाला जाता है। लोक में अग्नि को शुद्धि का आधार माना गया। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि यानी ध्यान की अग्नि या साधना की अग्नि, तपस्या की अग्नि, जिससे कर्म जलते हैं और कर्म जलते हैं तो हमारे भीतर आचरण की पवित्रता स्वतः प्रकट होती है, हमारे अंदर का गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। लास्ट है फल। फल क्या है? त्रिलोकी नाथ के चरणों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा, किसी भी बड़े व्यक्ति के पास खाली हाथ नहीं जाता। रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शन। कभी भी देवता और गुरु का दर्शन खाली हाथ मत करना। देवता और गुरु का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। तो देवता और गुरु का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। अब राजा महाराजाओं के पास भी लोग जाते थे तो कुछ लेकर के जाते थे। क्या अर्पित करें? तो भगवान के चरणों में फल अर्पित करते हैं, कुछ लेकर जाएं। त्रिलोकी नाथ। फल क्यों? फल सफलता का द्योतक है। मेरी पूजा की पूर्णता हो गई, इसका द्योतक फल है। बीज बोया, पेड़ उगा और फल लगे तो बीज सफल, नहीं तो विफल। समझ गए? बोलते ना फसल आ गई। क्या आ गई? फसल आ गई। वो सफल ही फिसल कर फसल बन गए। समझ गए? मुझे लगता उसी का अपभ्रष्ट रूप है। फलवान होने का नाम फसल है। समझ गए? तो फल जो पूर्णता का द्योतक है, अपने आप को कृतकृत परम तृप्त मानने की जो अनुभूति है, वो फल अर्पण करते समय होनी चाहिए। संभवतः यही आशय इन 8 द्रव्यों के चढ़ाने का रहा होगा। आप भाव से भर करके करिए। आपके पास वक्त की कमी हो, केवल एक पूजा कर लीजिए, लेकिन भगवान का होकर के कीजिए, मजा ही मजा है। आखिरी में जो भेंट का द्योतक है वो चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, आप जयमाल करते हैं। मैं बात को पूरा समापन की ओर ले जा रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करते हैं? विसर्जन। विसर्जन पाठ के पहले क्या करते हैं? जयमाल, विसर्जन, बाद में शांति पाठ करते हैं सब। हाँ, पहले शांति पाठ, फिर विसर्जन पाठ। ये शांति पाठ क्या? पूरी पूजा का निचोड़। अब मैं पूजा कर लिया, क्या चाहिए? शांति। किसकी? सारे लोक की शांति। किसकी शांति?
आप शांति पाठ करते हैं, कितनी अशांति से करते हैं थोड़ा देर। पूरी पूजा तो ठाठ से, और शांति पाठ शांति ना क्या होता है? चूक है। जो पूरी पूजन का निचोड़ है रस। अरे भैया, शांति पाठ तो शांति से करो, उसमें अशांति किस काम की? अच्छे से भाव लगाकर शांति पाठ पढ़ो, चाहे संस्कृत का करो या हिंदी का करो। शांति पाठ में आकुलता मत करना। शांति से शांति पाठ करोगे, दिन भर शांति रहेगी, और शांति पाठ में अशांति है तो दिन भर अशांति रहेगी। समझ गए? इत्मीनान से शांति पाठ करना चाहिए। इससे सारे जगत के कल्याण की जो मांगलिक भावना उसकी अभिव्यक्ति होती है और बहुत आनंद आता है। इसके बाद विसर्जन पाठ पढ़ने के उपरांत आप एक प्रार्थना करते हैं भगवान से। करते हैं? कितनी प्रार्थना होती? 7 कामनाएं होती है, जो बहुत मौलिक है, लेकिन आप लोगों को उसका पता ही नहीं। बोलिए, वो बताएंगे कि पूजा के बाद भगवान से 7 कामना या 7 प्रार्थना कौन सी करते हैं? कोई बता सकेंगे? शास्त्रों का पठन सुविधा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयश करके दोष का, बोलू प्राय वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, दोनों सेऊ चरण जिनके मोक्ष जो दोनों पाऊं, तो पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो जब लो न पाया मोक्ष पद में। ये 7 कामनाएं। फिर लास्ट में हे जगवंदु जिनेश्वर, पाऊं तो चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौख्य। आप बताइए, जिस समय ये पंक्तियां पढ़ते हो, कभी ये भाव आता है? प्राय कुछ लोग तो अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन एवरेज लोगों की बात कर लीजिए। मैं तो कभी कभी मंदिर में रहता हूँ तो देखता हूँ लोगों की पूजा के स्वर जब मेरे कान में आते हैं, आखिरी में हड़बड़ी हो जाती, शायद रोटी की याद आने लगती। हो जाती है। अनपकी क्यों? ये तो प्रार्थना है। हे भगवान, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, शास्त्राभ्यासो जिनपतिवृत्ति, संगति सर्वदा, सद्वृत्तानां गुणगण कथा, दोषवादे च मौन, सर्वस्यापि विहित वचो, भावना चात्म तत्ते, संपद्यन्तां भव भवे यावदीते वर्ष, तौ पादौ मम हृदयं तौ पदत्वे लीनं, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् मोक्ष निर्वाण संप्राप्ति, यावत् निर्वाण संप्राप्ति। तो ये निर्वाण की जब तक प्राप्ति ना हो, मेरे चरण आप, मेरे हृदय आपके चरणों में हो, और आपका हृदय मेरे चरण, हृदय आपके चरण मेरे हृदय में हो, क्या उत्कृष्ट भावना। मैं गुणी जनों का गुणगान करूं, दोष के विषय में मौन रहूं, बोलूं तो सबसे प्रिय और हितकर वचन बोलूं। कितनी टॉप की प्रार्थना है। लेकिन आप लोग बहुत कंजूस हैं, बहुत कंजूस हैं। कंजूस नहीं कहें, आप लोग बड़े अभागे हो। जो मिलने लायक चीज होती है उसी को चूक जाते हो। देने वाला देने को तैयार, लेकिन तुम हल्के फुल्के में ही संतुष्ट है। ऐसा नहीं है। ये हमारी पूजा की बात हुई। आज 4था दिन चल रहा है लगातार उपासना के विषय में।
कल मैं आपसे जाप पाठ आदि के विषय में चर्चा करूंगा। इन विषयों पर ये जीवन की बड़ी व्यवहारिक बातें हैं और धर्म की एकदम प्रारंभिक कक्षा में हमें ये सब चीजें सीखने की जरूरत है जो हमारे जीवन के उपयोगी सिद्ध हो और हम अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी स्वभाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर।